बदलते मौसम में जैसे हमारा अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो उसके साथ हमारा जो खाना है वो भी बदल जाता है। मेरी जो आज की रेसिपी है वो सर्दियों में खाई जाने वाली स्पेशल पिन्नियाँ, जिसका सिर्फ स्वाद ही नहीं ये हमारे खाने का बढ़ा देती, बल्कि इसको खाने से हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स है। ये रेसिपी मेरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह मम्मी की रेसिपी है, और जिसके बनाने के लिए मेरे कज़न्स हैं, उन्होंने हेल्प की है। और चलिए देखते हैं कि जो मूंग की दाल के आटे की ये पिन्नियाँ हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। सर्दियों के लिए खासकर जो पिन्नियाँ बनाई जाती हैं उसमें गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर होता है। यहाँ पर मैंने गुड़ है जो 2 किलो लिया है। ये गुड़ है जो सामान मैं पोर्शन ले रही हूँ। हम इसमें 2 तरह की पिन्नियाँ बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर जो गुड़ है इमाम जिस्ते में, इसको नेचुरल वे से हम जैसे पुराने ज़माने में कूटते थे वैसे ही हम इसको कूट लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया अलसी है, अलसी में भी पिन्नियों का यूज़ होता है। और बादाम, काजू यहाँ पे लिए 750 ग्राम। मैंने यहाँ पे 2 तरह की पिन्नियाँ बनानी है, और ये पिन्नियाँ की रेसिपी मेरी नहीं है, मम्मी की है। और मम्मी की हेल्प के साथ ये पिन्नियाँ बनाई है, स्पेशली मम्मी ने ही बनाई हैं और उनको सिर्फ हेल्प किया गया। ये हमारा गुड़ भी पीसा जा चुका है। और यहाँ पे किशमिश है, खरबूजे के बीज हैं। ये पिन्नियों में जो हम बनाते हैं तो हमारी एक बहुत ही हेल्दी डाइट जो सर्दियों के लिए खास करके हमें कई तरह की बीमारियों से बचाती है। अब एक कढ़ाई पैन में देसी घी लिया। जो मम्मियों का हमारा खाना बनाने का, कुछ भी बनाने का होता है, वो अंदाज़ा गैस वर्क ही होता है। और ये अंदाजन हमारा आधा किलो से ज़्यादा घी है, और उसमें बादाम और जो काजू है इनको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो सर्दियों में हमारे ठंड से बचाते हैं और इनका खाने को हेल्थ को बहुत बेनिफिट्स हैं। नट्स के हैं, जो नट्स है जो हमारे हेल्थ की हड्डियाँ, जो मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम देते हैं, इनके साथ हड्डियाँ मजबूत होती हैं और भूख नहीं लगती, और हमें हमारा वेट लॉस है, जो वज़न है उसको भी कंट्रोल में रखते हैं। और ये जिस भी हम चीज़ में डालते हैं उसका स्वाद तो फ्लेवर इन्हांस हो ही जाता है, लेकिन साथ में इसके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। अब मैं जब भी बादाम और काजू अगर हम रोस्ट हो गए हैं तो घी में शैलो फ्राई किया है, इनको हम एक पैन में ठंडा होने के लिए या प्लेट में हम इन सभी को निकाल कर रख लेंगे। जब ये हमारे जो बादाम काजू है हम ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होने के लिए हम अब इनको साइड में रख देंगे। हम फिर से कढ़ाई में उसी में देसी घी लेंगे, थोड़ा सा देसी घी लेकर उसमें अब हम डालेंगे इसमें जो तिल है यहाँ पे लिए, और वाइट तिल है। वाइट तिल के भी खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन बी, ई और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनको थोड़ा रोस्ट करने के बाद इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, ऊपर से इसके सेहत के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। कभी भी हम किसी भी चीज़ में जब तिल यूज़ करते हैं, सर्दियों के लिए खास करके हमें तिल अपने चाहे हम किसी भी तरह हमें खाने ज़रूर चाहिए। ये मुंह की बदबू भी दूर करते हैं, तिलों से बीमारियों से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अब यहाँ पे सूखा नारियल लिया और उसको ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। हम इसको चॉपर में चॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह ग्रेट करके डालेंगे, इसका जो फ्लेवर है जब पिन्नियाँ बनाते हैं तो उसके साथ फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। हम अगर जब भी पिन्नियाँ हैं, जब हम अपनी मम्मी दादी के तरीके से बनाते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग होता है, जो हम मार्केट से पिन्नियाँ लेकर आते हैं। अब हमारा नारियल है ग्रेट हो चुका है, और हमारे तिल भी साइड में भुने जा चुके हैं। अब हम इनको तिलों को भी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे साइड में। अब हम अलसी भी एक कढ़ाई में डालकर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ी अलसी और तिल है चटकने लगते हैं और इनकी थोड़ी खुशबू आने लगती है, तो हम इसको लो फ्लेम पर ही इनको हम रोस्ट करेंगे, और नहीं तो एकदम से ये अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो जल जाएंगे। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो फिर इसको ठंडा करने के बाद हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे।
और ये देखो अब हमने मिक्सर जार में जो अलसी है इसको ग्राइंड कर लिया और इसका एक पाउडर फॉर्म में बना लिया। इसको साइड में रख देंगे। फिर अब हमने जो नट्स हैं बादाम और काजू लिए थे इनको भी ठंडे हो चुके, अब इनको भी हम ब्लेंडर जार में मिक्सर जार में डालकर पूरी तरह ग्राइंड कर लेंगे और इनको भी हम साइड में रख लेंगे। हमने जिस घी में अभी काजू और बादाम रोस्ट किए थे थोड़ा फिर से कढ़ाई में डालकर उसमें से कढ़ाई में फिर अब लेंगे यहाँ पर गोंद कतीरा। जो गोंद कतीरा है ये बहुत ही हेल्थ को बेनिफिट्स देता है हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। और इस जो गोंद कतीरा जब हम पिन्नियों में डालते हैं तो इसको हम घी में रोस्ट करते हैं। इस दो तरह के गोंद कतीरा होता है, एक तो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं जब हम इसको पानी में भिगो के रखते हैं तो ये फूल जाता है। अब साथ साथ हमने तिल भी इसी तरह ग्राइंड कर लिए और दूसरी तरफ हमारा जो गोंद कतीरा वो भी रोस्ट हो रहा है। जो पिन्नियाँ बनाई जाती हैं तो किसी एक बंदे की नहीं, इससे कम से कम 2 से 3 हम जरूर 3 हम जो पिन्नियाँ मिलकर बना रहे हैं और बनानी पड़ती हैं क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो गोंद कतीरा जब रोस्ट करते हैं तो ये फूलने भी लगता है। अब जो तिल है हम ये भी ग्राइंड करके रख लेंगे, ग्राइंड हो चुके हैं और साथ साथ हमारा गोंद कतीरा भी ये फूल गया। जैसे जब ये फूल गया थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा क्रिस्प ब्राउन, तब ये हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद जो गोंद कतीरा है इसको भी ब्लेंडर जार में अच्छी तरह हम रोस्ट कर लेंगे क्योंकि रोस्ट करने के साथ एक तो हमारे ये मुंह में कोई ऐसे चीज़ नहीं आती जिसको कई बार कोई पसंद नहीं करते। तो पिन्नियों में इनको आपने जितने भी आप नट्स यूज़ करोगे उनका पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें इतने नट्स यूज़ किए। अब ये सारा जो हम गोंद कतीरा ये भी हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखो पाउडर फॉर्म में है, इसका पता ही नहीं चलता कि ये गोंद कतीरा है और इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम 100 ग्राम के करीब कमरकस लेंगे और कमरकस को भी घी में हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे और इसको रोस्ट करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर सारे जो हमने कमरकस है क्योंकि इसके बिना जो सर्दियों की पिन्नी है उसमें कमरकस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती हैं। इसको ठंडा करने के बाद हम मिक्सर जार में डालकर इसको भी जो कमरकस है इसको भी पूरी तरह ग्राइंड कर लेंगे। हमारा ग्राइंड करने से एक तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं और ये मुंह जब हम पिन्नियाँ खाते हैं तो मुंह में नहीं आते। इस तरह हम इसको प्लेट में निकाल कर कमरकस को रख लेंगे। अब कढ़ाई पैन में 100 ग्राम के करीब हमने मखाने लिए हैं। मखानों का भी हमारे जो पिन्नियाँ होती हैं इसके बिना अधूरी होती हैं क्योंकि जो पिन्नियाँ सर्दियों में इसके जो खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मखाना तो वैसे भी मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वेट लॉस करने के जो वज़न कंट्रोल करता है। अब जब ये क्रंची हो जाएंगे तब हम इनको भी ऐसे उतार के रख लेंगे। फिर इनको हम मिक्सर जार में मखाने हैं रोस्ट होने के बाद ग्राइंड करके रख लेंगे। अब एक पैन में 100 ग्राम ली है, 100 ग्राम के करीब सौंठ है जिसको ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। इसको भी हम पूरी तरह भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि सौंठ के भी जो पिन्नियाँ इसके बिना तो अधूरी होती हैं। सौंठ में भी बहुत सी बीमारियों के लड़ने की क्षमता होती है, जैसे ये कफ और कोल्ड से भी बचाती है और किसी भी तरह की जो बीमारी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसके लिए ये बहुत ही इस्तेमाल होती है और इसके सर्दियों में खाने के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। सौंठ भूनने के बाद इसको इमाम जिस्ते में थोड़ा पहले दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको मिक्सर जार में पूरी तरह ये देखो ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम एक परात में किसी बड़े बर्तन में जो भी हमने चाहे गोंद कतीरा, अलसी, सौंफ, तिल है, जितने भी हमने सारा जो रोस्ट किया, फ्राई किया, उन सभी को नट्स हैं उनको सभी को हम एक थाली में बड़ी परात में इकट्ठा सभी को कर लेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तिल है, तिलों के भी बड़े फ़ायदे हैं, पिन्नियों में होते हैं
और जो अलसी है इसका भी बहुत फ़ायदा, क्योंकि इसमें फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इस वज़न कम करता है और खाने में भूख कम लगती है। अलसी के जो बीज है इनमें मौजूदा डाइटरी फाइबर होते हैं, ओमेगा 3 के कारण अलसी से इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको बहुत अच्छे मजबूत रखते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। और जो कमर कस है, ये कमर कस भी है जो हमारी, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये हमें डायबिटीज़ से बचाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ब्लड शुगर है उसको लो करती है। और टॉन्सिल्स, कई तरह की ये बीमारियों में जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनमें भी इस्तेमाल होती है। जैसे बीमारियाँ, टॉन्सिल्स की हमारी बीमारी है उसके लिए बवासीर, जोड़ों का दर्द, और अगर कमजोरी है किसी को महसूस होती है तो कमर कस सर्दियों में खाने के इसके भरपूर मात्रा है। गठिया, अर्थराइट है किसी को, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। जो किडनी में सूजन आती है, अगर कमर कस हम इस्तेमाल करते हैं तो ये किडनी के सूजन से भी प्रोटेक्ट करती है। अब हमने यहाँ पे लिए 1 किलो मूंग दाल का आटा, और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको भी हमने रोस्ट करना है, और जब हमने इसको कड़वा नहीं करना, क्योंकि अगर जल जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। हमने लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करके साइड में रख लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई पैन गरम करने के बाद उसमें तकरीबन मैंने आधा किलो से लेके 1 किलो तक इसमें घी डालेंगे। ये घी फिर मम्मी हमारे अंदाजे से ही लेते हैं। उसमें 3 किलो के करीब है जो मावा है वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो मावा, इस 3 किलो मावा से हमने 2 तरह की पिन्नियाँ बनाई है। जैसे पहले हरी मूंग की दाल की, और उसके बाद फिर चावलों की पिन्नियाँ। जो मेरी ये वाली रेसिपी है इसमें हम मूंग की दाल की जो पिन्नियाँ हैं, ये सारी इंग्रेडिएंट्स उसके लिए हैं। और इसको हम इकट्ठे ही सारा जो मावा है, जहाँ हमने नट्स हैं, वो सारे तैयार कर लेंगे। फिर उसका हाफ पोर्शन करके, दोनों का हाफ पोर्शन, चाहे मावा या हमारे नट्स हैं जो भी हमने रोस्ट किए और उनको ग्राइंड किया है, उनका आधा आधा करके दोनों तरह की पिन्नियों में हम इस मावे का इस्तेमाल करेंगे। इस मावे को हमने पूरी तरह सौटे करते हैं, जब तब तक करना है, स्टरिंग करते रहना जब तक ये साइड्स ना छोड़ दें। अब हम मावे में हमारे जो नट्स है, गोंद कतीरा है, और जितना भी हमने मिक्स किया था, जो सारा इंग्रेडिएंट हमने तैयार किए थे, उन सभी को हम मावे में मिक्स कर देंगे। हम एकदम से सारा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और स्पैचुला लगातार चलाते जाएंगे और इसके मिक्स करते रहेंगे। और इसको धीरे धीरे हम लो आंच पे, मीडियम आंच पे ही रखेंगे, क्योंकि हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ऑलरेडी रोस्ट हो चुके हैं। इनको लगातार हम ऐसे ही चलाते रहेंगे मावे के साथ मिक्स करने के बाद। यहाँ पर हम इसमें जो हमने गुड़ है दरदरा पीस के रखा हुआ था, वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते जाएंगे। हमने गुड़ भी इसे जब जैसे गर्म हो जाएगा, ये मेल्ट होके इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको हमने लगातार स्पैचुला चलाते रहना। 1 किलो करीब गुड़ हमने लिया था, आधा किलो है जो हमने बूरा, देसी चीनी भी कहा जाता है, और उसके बाद हमने जो मखाने हैं रोस्ट किए हुए थे और उसको थोड़ा हाथ से ही हमने क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद इसको वो भी मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पे जो दाल का आटा था उसको रोस्ट करके रखा हुआ, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देंगे। जो गुड़ है, गुड़ डालने के, एक तो गुड़ हम जो अनीमिक होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ास करके सर्दियों में। और गुड़ के साथ जो हम पिन्नियाँ बनाते हैं, गुड़ और देसी घी के साथ पिन्नियाँ बनाने में इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमारा जो सारा मिक्सचर तैयार हो गया, हम मिक्सचर को नीचे उतार कर रख लेंगे और इसको लगातार फिर भी हम स्पैचुला चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हाथ में अपने घी लगा के ग्रीसिंग करने के लिए, जैसे देसी घी लगाकर हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इन सभी की पिन्नियाँ बना लेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी पिन्नियाँ बना लेंगे। जो पिन्नियाँ हैं वो गर्म मिक्सचर की ही तैयार होती हैं। ये जितना गर्म होगा उतनी अच्छी बाइंडिंग आएगी। और थोड़ा हाथ को हम ग्रीस करके, जैसे घी के साथ, इनको अच्छी तरह
ऐसे जिस शेप में, चाहे आप राउंड शेप है, ओवल शेप है, जो भी शेप, जिस तरह जितना साइज़ है, बड़ी पिन्नी या बड़ा लड्डू, छोटा, आप अपने साइज़ के हिसाब इसको बना सकते हैं। ये जो हमारी पिन्नियाँ बनाने की हेल्प है मेरे कज़न्स हैं और मम्मी है। ये मम्मी की मेरी स्पेशल रेसिपी है। जब भी सर्दियाँ आती हैं, हमारे अक्टूबर से लेके फेब मंथ तक हमारी ये पिन्नियाँ हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर से बना ली जाती है, क्योंकि इसमें सर्दियों के जो खाने के बेनिफिट्स हैं, ये हमारी मम्मी का तो जो यही कहना है कि ये गर्मियों में भी इसका, अगर आप सर्दियों में खाते हैं तो इसके हेल्थ को बेनिफिट्स हैं वो पूरा साल रहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर।